लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे समस्त अभ्यर्थियों के लिए हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी डिटेल में आपको कोर्ट केस के फैसले पर चर्चा सुनाई गई है और जो उसका रिजल्ट आया है वो भी आपको बता रहे हैं। प्लस आपको बस इतना सा काम करना है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज जो कोर्ट केस का फैसला आया है, इलाहाबाद पीठ में इसकी सुनवाई हुई है। कोर्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे, कोर्ट नंबर 34 है और केस रिट ए है। नंबर इसका 19,573 और दिसंबर 2022 में फाइल करवाया गया था। पेटिशनर इसके संतोष कुमार यादव जी हैं। रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली स्क्रीन पर। इसके साथ आपको एक और चीज़ बताते हैं कि इसके साथ एक और जो है फाइल कनेक्टेड है, एक और कोर्ट केस इससे कनेक्टेड है। आप देख पा रहे होंगे ये रिट नंबर है और 19,574 और इसकी भी याचिका जो है 2022 में डाली गई है, दिसंबर माह में शायद। तो दोस्तों, इसके जो पिटिशनर हैं जिन्होंने डाला है वो जय कृष्ण यादव जी हैं और जो जिसकी सुनवाई आज हुई है उसके जो पिटिशनर हैं वो आपके संतोष कुमार यादव जी हैं। अब फर्दर आगे चलते हैं। ये ऑनरेबल पंकज भाटिया जी ने जो है सुनवाई किया है आज, और आज जो है इसका क्लियरली रूप से रिजल्ट सामने देखने को मिल गया है। चूँकि ये दोनों फाइल सेम है, दोनों पे सेम क्वेश्चन पर जो है कमांड किया गया था, मीन्स दोनों पे क्लेम किया गया था और दोनों को एक साथ जो है पब्लिश किया गया है। दोनों का जो है स्टेटमेंट आ चुका है। अब आप देख सकते होंगे क्लियरली, इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन मुद्दे पे दिखाते हैं। ये जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2022, ये आपका लेखपाल भर्ती से संबंधित है और इसमें रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 एंड क्वेश्चन नंबर 79 विच आर कोटेड हियर बिलो। ये देखिए 73 और 79 पर आपका जो है केस किया गया था और इसमें कहा गया था कि आंसर जो है गलत है या तो क्वेश्चन गलत है और इसके साथ भी विद्यार्थियों के द्वारा जो है दिए गए थे। सप्लीमेंट्री भी इस पे जो है फाइल की गई थी, लेकिन जो सुनवाई आया है वो रिजल्ट थोड़ा सा अलग है। देखिए, उत्तर प्रदेश शेयर्स इस बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। आप लेखपाल भर्ती परीक्षा दिए होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे, ये एक क्वेश्चन था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है इसमें 9 आंसर टिक किया है, क्योंकि पिछले बहुत सारे आयोग के द्वारा पूछे गए पेपर्स में 9 ही सही माना गया है, लेकिन जब रिवाइज आंसर किया है तो इसको 8 माना गया। और इसके पीछे कारण ये है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों के बारे में पूछा गया था, यूनियन स्टेट के बारे में नहीं पूछा गया था। जब यूनियन स्टेट ऐड हो जाता है तब टोटल 9 हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेट की बात की गई है और संविधान में भी क्लियरली रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी माना गया है। ऐसा जो है सप्लीमेंट, ऐसा जो है जो आपके आयोग के अध्यक्ष हैं, मीन्स जिन्होंने अपने तरफ से बयान दिया, उनके तरफ से ऐसा कहना है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, कोई गलत वे में मत लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है 8 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 79 में अंडर द सोलर फोटोवोल्टिक, यानी कि सोलर पंप से संबंधित है ये, और इसमें जो आपका आंसर माना गया है, फिलहाल आगे देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 द सबमिशन ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशन इज दैट द स्टेट ऑफ यूपी शेयर्स बाउंड्री। इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो यूपी का स्टेट है वो कितने राज्यों से जो है सटा हुआ है, उसकी बाउंड्री कितने राज्यों से सटी हुई है। तो 9 स्टेट विच इंक्लूड दिल्ली, वेयर एज द करेक्ट आंसर वॉज शोन बाय द रिस्पोंडेंट इन आंसर नंबर बी, डेट इज इट शेयर बाउंड्री विथ 8 स्टेट्स। मीन्स इसमें कहा जा रहा है कि 9 स्टेट को जो है कनेक्ट करता है, लेकिन जो आंसर है जो दिया गया बुकलेट में उसमें 8 माना गया है, 8 स्टेट को। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सबमिशन लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर स्टेट्स दैट इन द सिमिलर एग्जामिनेशन पर्टेनिंग। यहाँ पर ये जो है बताया जा रहा है कि सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया है और उसमें 8 ना मानने के बजाय 9 माना गया है। पिछले कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम को मेंशन भी कर दिया गया है एक्साइज ऑफिसर के सिलेक्शन वाले पेपर में। वहीं बात करें, सिद्धार्थ सिंघल जी अपीयर हुए थे इसमें आयोग की तरफ से, तो उनका जो बयान है वो देखिए क्या है। अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट्स वाज कॉल्ड अपॉन टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन एज टू ऑन व्हाट बेसिस द एक्सपर्ट वेयर द मीन्स डायरेक्ट अगर चलें, अगर इसका कंक्लूजन देखें तो इसमें ये क्लियरली रूप से बताए हैं कि यहाँ पर
दिल्ली स्टिल शोन एज यूनियन, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान में दिल्ली स्टिल शोन एज यूनियन टेरिटरी, दिल्ली को संघ केंद्र शासित प्रदेश माना गया है, ठीक है, लीस्ट टू शेड्यूल फर्स्ट में। एज सच द करेक्ट आंसर वुड बी 8 नॉट 9, 9 ना होने के बजाय इसीलिए 8 सही है, इनके तरफ से जो है बयान दिया गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 79, द पेटिशनर प्लेस्ड रिलायंस on a government order dated 28th April 2022 shown that the state subsidy given over the above the central subsidy was, ये 79 क्वेश्चन पर है जिसमें सोलर पंप से संबंधित है। इसमें जो है कहा जा रहा है 30% एंड दस द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 79 वुड बी आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी कहने का मतलब है ये 30%, ठीक है, 30% इसमें जो है होना चाहिए। लेकिन वेयर द एक्सपर्ट्स वेयर ऑफ द व्यू दैट द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 79 वुड बी आंसर नंबर सी, और एक्सपर्ट्स का कहना है नहीं, ये जो है आंसर नंबर सी यानी 45% है, 30% नहीं है। अब इसमें जो है जो आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, मतलब जो आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे उनके द्वारा जो है कहा गया था, सिद्धार्थ सिंघल जी के द्वारा, ड्रॉज माई अटेंशन टू द ऑर्डर date to argue that the proposal to give 30% subsidy over and above the central subsidy was proposed and had not yet been accepted। जैसे इन्होंने कहा है कि 30% के सब्सिडी का तो किया गया था लेकिन अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मीन्स इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है या इसको मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। As such, on the basis of the said, the correct answer to question number 79 was not answer number B। और यहाँ पर क्लियरली कह दिया इन लोगों ने कि इसका बी नहीं सही है, इसका सी सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसका मतलब कि अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसकी मान्यता नहीं दी गई है, जिसकी वजह से अभी आपका आंसर वो ना होकर सी सही माना जाएगा। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द एक्सपर्ट्स हैव फाउंड अ व्यू बेस्ड अपॉन सर्टेन मटेरियल्स, it is well established that the court cannot go into the veracity of the material and said issue has to be left to the experts। मतलब एक्सपर्ट्स की बात इसमें मान ली गई है, यानी आयोग के द्वारा जो एक्सपर्ट्स बैठाए गए थे उनके द्वारा जो बयान दिए गए उनको करेक्ट माना गया, और यहाँ पर क्लियरली रूप से जो है कह दिया गया, इन व्यू देयर ऑफ नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर, पेटिशनर्स लैक मेरिट्स एंड आर डिसमिस्ड। यहाँ पर क्लियरली रूप से डिसमिस कर दिया गया इस केस को और बोला गया है कि इसमें कोर्ट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि जो आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं प्रमाण वो करेक्ट माने गए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट का फैसला आया है और उसमें क्लियरली रूप से मेंशन किया गया है पंकज भाटिया की तरफ से, जस्टिस पंकज भाटिया की तरफ से, कि उसमें हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज ये जो है लाखों छात्रों के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है निकल कर सामने आई है, और कई सारे छात्रों का मनोबल भी डाउन हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं उनके मन में था कि ये जो 2 प्रश्न हैं अगर इसमें या तो FM मिल जाए या ये प्रश्न का आंसर ही चेंज हो जाए तो कई सारे छात्र जो है कंपटीशन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आकलन किया जाए तो इससे क्या होगा कि अब कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो कंपटीशन से सीधे सीधे बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मान लीजिए कोई क्रीम लेयर पे है और अगर क्राइटेरिया मान के चलिए 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए ऐसा मोटा मोटा मान लीजिए 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है और किसी विद्यार्थी का आपका 58 मार्क्स है और वो उम्मीद जताए बैठा है कि इन दोनों प्रश्नों पर उसको समान अंक मिल जाएंगे तो 60 नंबर उसके हो जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि एक 9 जनवरी की डेट में, 9 जनवरी 2023 की डेट में आपका 2 सुनवाई है, ठीक है। एक लखनऊ बेंच की सुनवाई है, एक इलाहाबाद बेंच की सुनवाई है। तो लखनऊ बेंच की सुनवाई में 7 प्रश्नों पर जो है विवाद उत्पन्न है, ऐसा कुछ है, और इलाहाबाद में एक उज्ज्वला योजना पे शायद है, ठीक है। अभी क्लियरली रूप से जो है नहीं पता है, लेकिन आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। लेकिन उसमें जो है ये 7 प्रश्न पे आप जो समझ पा रहे होंगे, 7 प्रश्न जो जिन पर विवाद उत्पन्न किया गया था, तो उसमें अब 2 प्रश्न जो ये हैं अब वो क्लियरली रूप से हट चुके हैं। वही सेम बयान जो है वहाँ पर भी दिया जाएगा
और केस चूँकि डिसमिस हो गई है तो डायरेक्ट जो है ये बयान आएगा कि आपका इन दोनों प्रश्न पे मीन्स ये जो सोलर पंप वाला है और ये आपका सटे राज्यों वाला है, कितने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए हैं, तो इस पर सेम बयान आएगा। बाकी अब 7 में से 5 प्रश्न बचे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से सुन लीजिए जिस पर आपको अंक मिल सकते हैं। एक आपका NH2 वाला है, ठीक है। कुल 7 प्रश्न थे, हिंदी के 2 प्रश्न थे। हिंदी वाला तो भूल जाइए, हिंदी वाले पे मिलने की बहुत कम संभावना है, उसको क्लियर रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक आपका गुलाबी वाला था और एक आपका कर्म कारक से संबंधित था, ठीक है। NH2 बचा हुआ है और एक उज्ज्वला योजना बचा हुआ है। अब इन दोनों प्रश्नों पे यदि समान अंक मिल गया, क्योंकि सोलर पंप वाला तो हट गया, सोलर पंप पे ज़्यादा चांसेस थे कि उसमें मिलेगा, लेकिन अब आयोग के द्वारा सीधे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जिसके वजह से आपका वो आंसर सही है। तो अब 2 प्रश्न बचे हैं, एक NH2 और एक आपका उज्ज्वला योजना। अब इसमें जो प्रबल संभावना है वो मान के चलिए NH2 वाले पे है और उज्ज्वला योजना वाले पे तो 2 जगह रेट पड़ी हुई है। एक जो सुनवाई आपका होने वाला है वो आपका स्पेशली उज्ज्वला योजना पे ही होने वाला है। 9 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब देखने को ये आ रहा है कि कोर्ट केस धीरे धीरे जो फालतू के रेट डाले गए हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए आज ये फैसला आ गया, 19 दिसंबर को STF वाला फैसला आ गया था। धीरे धीरे करके सारा ये जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं और लेखपाल परिणाम से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, मान के चलिए 15 फरवरी के पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है पब्लिश होना तय है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 फरवरी से आप पहले ही आपका जो है रिजल्ट रिलीज़ होना तय है और मार्च माह में सचिव के द्वारा जो कहा गया है कि DV करवा लिया जाएगा, निश्चित तौर पे ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि मार्च माह में आप लोगों का DV कंडक्ट हो जाएगा। फिलहाल आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि इतने देर तक यदि आप लोग वीडियो पर बने हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेखपाल भर्ती से संबंधित हम आपको देते रहते हैं। चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक और रिक्वेस्ट है, उन विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो है बेचारे डिप्रेशन हैं। रिजल्ट से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थी डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं और आपके मन में यदि कोई डाउट अब हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करते हैं कट ऑफ से रिलेटेड कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिलहाल ये जो 2 प्रश्न आपके हैं NH2 और उज्ज्वला पे, इन पे समान अंक जो है मिलने की संभावना है, कोई ये नहीं कह सकता मिलना तय है। ये अगर ये प्रश्न बढ़ जाते हैं तो आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, जो जनरल की DV की कट ऑफ बनेगी, स्पष्ट रूप से सुनिए, DV की कट ऑफ जो बनेगी वो आपकी लगभग 75 के आसपास बन जाएगी और इसी से संबंधित आप आगे आकलन कर सकते हैं। OBC कैटेगरी का बात किया जाए तो आपका 73 मार्क्स बन जाएगा। वहीं EWS की बात की जाए तो EWS का आपका 70 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यदि 2 प्रश्न सही हो जाते हैं तो कोई ये मत समझिएगा कि अभी की बताया जा रहा है, अभी की अगर देखा जाए तो आपका और कम जाएगा। SC कैटेगरी का यदि बात करें वहीं तो XC कैटेगरी का आपका 65 के आसपास देखने को मिल सकता है और ST कैटेगरी का यदि बात कर लें तो आपका 45 के आसपास देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी का तो फीमेल कैटेगरी का आपका 65 के आसपास राउंड अबाउट देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे DFF के छात्र हैं जो है पूछते हैं कि सर कितना जाएगा, मैं हम लोग का बताते नहीं हैं, तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, DFF कैटेगरी का आपका 50 नंबर के आसपास बन सकता है और एक्स सर्विसमैन का समझ लीजिए, एक्स सर्विसमैन का भी 50 और PH कैटेगरी का आपका कम जाने की संभावना है, 60 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अभी भी कोई कैटेगरी छोटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि ऐसा लगता है कि पक्ष जो है न्यायिक होगा और जितने भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा, प्योर जो है भर्ती होने वाली है ये, इसी वजह से इतने रेट डाले जा रहे हैं। एक तरह से इसको पॉजिटिव वे में अगर लेके चला जाए तो निश्चित तौर पे अच्छा ही हो रहा है और जो भी विद्यार्थी हैं जिनको संदेह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके भी डाउट क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आयोग के द्वारा सीधा बयान दिया जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह का जो है विशेष तरह की धांधली नहीं हुई है, ऐसा बयान निकल कर सामने आ रहा है। और 3000 जो संदिग्ध पाए गए थे उनका रिजल्ट वैसे भी ब्लैक लिस्ट में पहुंच चुका है। अब वे विद्यार्थी शायद ही UPSSC द्वारा आयोजित अब किसी भर्ती परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट निष्पक्ष रूप से चाहता है कि ये भर्ती करवाए
और वो ये भी चाहता है कि जो है इसमें किसी भी तरह का धांधली का केस सामने ना आए, स्पष्ट रूप से वही विद्यार्थी चयन ले जो खूब मेहनत किए हैं बेचारे, 2 साल 3 साल रगड़ कर जिन्होंने मेहनत किया हुआ है। और एक कोट है, आप लोग सुनना चाहें तो सुन लीजिए। यूं ही नहीं मिलती सफलता, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा पंछी से कैसे बनाया घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ानें बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थोड़ा सा सब्र रखिए, आप सभी के पक्ष में जो है फैसला आने वाला है। 9 जनवरी को आपका सब क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हम आपको अपडेट करते रहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।